मैंने बात करी हजारों टॉपर स्टूडेंट से जो कि क्लास 9th और 10th के अंदर 95% से ज्यादा स्कोर लेकर आए थे और उन सब से मैंने एक सवाल पूछा जो कि था कि आखिर टाइम टेबल बनाना कैसे होता है और उन सब ने एक ही आंसर दिया और उनका आंसर यह था ना कि टाइम टेबल बनाना एक कला है, एक आर्ट है। जिसने ये कला सीख ली ना वो किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आराम से कर सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाने वाला हूं। यानी एक ऐसा सीक्रेट टाइम टेबल ना जो कि हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे। अभी तक तुम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर टाइम टेबल तो जरूर बनाया होगा। मुझे पता है सबने बनाया क्योंकि मैंने भी अपने स्कूल टाइम में टाइम टेबल बनाया था। और हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम ना कुछ इस प्रकार का टाइम टेबल बनाते हैं जैसे कि मान लो सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर ट्यूशन कोचिंग वगैरह जाएंगे, फिर डिनर करेंगे और रात को बैठ के थोड़ा बहुत होमवर्क स्टडी टाइम हम बनाते थे और इस प्रकार से हम सोचते थे कि इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे। पर होता ही क्या था ना, सिर्फ 2 दिन तक हम इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते थे। 2 दिन के बाद ये टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं हो पाता था। क्या आपके साथ भी होता था? बिल्कुल होता होगा। क्यों? क्योंकि कभी बीच में किसी की शादी आ जाती थी। ऐसा भी बहुत बार होता था कि हमने सोचा था कि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 9 बजे, पर हम थोड़े बहुत मोबाइल गेम्स वगैरह ये सब खेलने लग गए और 9:15 हो गए। फिर हम सोचते हैं कि आज तो टाइम खराब कर दिया और कल से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी अकेले की नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी के सोल्यूशन के लिए मैंने टॉपर से समझा एक 3 स्टेप प्रोसेस जिसकी मदद से तुम एक टाइम टेबल बना सकते हो और एक ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो जो कि तुम आराम से फॉलो कर पाओगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको रात में पढ़ना पसंद है या फिर दिन में पढ़ना पसंद है। आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक बहुत बड़ी रियलिटी में बताता हूं, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि उनकी बॉडी रात में अच्छा पढ़ती है या फिर दिन में अच्छा पढ़ती है। अगर तुम्हें भी नहीं पता तो एक दिन रात में पढ़ना, एक दिन में पढ़ना, जहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए वो तुम्हारा अच्छा टाइम होता है। ठीक है, इमेजिन करते हैं एक ऐसा स्टूडेंट जो कि सुबह पढ़ना चाहता है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रात को 10 बजे ही सो जाना है। क्या बोल रहा हूं? रात को 10 बजे सो जाना है क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। तुम्हें क्या करना है? 7 घंटे की नींद लेनी है। 7 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 7 से ज्यादा नहीं, 7-8 घंटे इनफ होता है। उससे ऊपर सोगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर तुम्हें क्या करना है? सुबह 5 बजे उठ जाना है ना। और 5 से 6 तुम्हारे पास 1 घंटा होगा। तो जो सुबह का 1 घंटा है ना, उस 1 घंटे में तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारा स्कूल का टाइम अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सुबह अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो ना तो तुम्हें 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ना है वो भी आज बताऊंगा, टेंशन मत लो, याद रखना। ठीक है, 1 आवर इन मॉर्निंग। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं भी अपने स्कूल टाइम में रात में बहुत पढ़ता था। तो मैं अब आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको रात को 12 बजे सोने जाना है। ठीक है, और आपको पढ़ाई कब करनी है? आपको 10 बजे के आसपास पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, 10 से 11 आपको भी 1 घंटा तो निकालना ही निकालना है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं। अगर तुम 9th या 10th के अंदर हो, तुम स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, उन सारी चीजों को अलग कर दो, वो पढ़ाई नहीं है। वहां तो तुम चीजें सीख रहे हो। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। तुम अगर हर रोज सिर्फ 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले तो सिर्फ 2 घंटे तुम 95% बहुत आसानी से ले आओगे। मुझे पता है सुनकर शौक लग रहा है और तुम बोलोगे कि भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चे तो इतनी इतनी मेहनत करते हैं, हमारे दोस्त इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, सिर्फ 2 घंटे। कैसे निकालोगे? तुम्हें भी 2 घंटे पढ़ने, तुम्हें भी 2 घंटे करने। सबसे पहले तो एक बार वादा कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, यस आई प्रॉमिस। यानी एक वादा कर दो फटाफट से कमेंट करके कि हाँ तुम 2 घंटे मुझे हर रोज देने वाले हो। अब क्या करोगे तुम कि 1 घंटे तो तुम सुबह पढ़ लोगे। मॉर्निंग वालों के लिए बता रहा हूं, 1 घंटे सुबह पढ़ लिया। अब जो बचा हुआ 1 घंटा है वो तुम्हें क्या करना है? जब भी तुम्हें दिन में टाइम मिलता है, यानी दोपहर में टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, आफ्टर डिनर टाइम मिलता है, तुम्हें जब भी तुम्हें 1 घंटा मिलता है उस समय पर तुम्हें 1 घंटे और पढ़ाई कर लेनी है। सिमिलरली जो नाइट वाले हैं, जो रात को पढ़ते हैं, 1 घंटा तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, और 1 घंटा और निकाल लो, शाम को निकाल लो या फिर रात को निकाल लो। अगर तुम 12 बजे सोते हो तो 1 घंटा तुम्हें 11 से 12 में मिल जाएगा। ऐसे यानी तुम दोनों को ही 2-2 घंटे निकालने हैं हर रोज। ठीक है, क्लियर है? इतना तो कर लोगे। 2 घंटे कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होते हैं। अब देखो, ये तो स्टेप नंबर 1 था। अब हमें पता चल गया डेली 2 घंटे पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, वो भी क्लियर हो गया। पर अब पढ़ना कैसे है? तो देखो, 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्टिव टाइम और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम। यानी दिन का वो वाला समय जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो,
जैसे कि जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए वो जो 1 घंटा होता है ना सुबह का, वो बड़ा ही शानदार 1 घंटा होता है, उसमें वो बहुत अच्छी चीजें पढ़ सकते हैं, है ना। और एक अनप्रोडक्टिव टाइम होता है मोस्टली स्टूडेंट के लिए, वो जो रात वाला टाइम होता है ना, रात वाला, वो थोड़ा अनप्रोडक्टिव होता है क्योंकि हमें नींद आ रही होती है। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने तुमसे कितने घंटे मांगे, मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मांगे, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे तो तुम्हें स्टडी करनी है, ठीक है भाई, 1 घंटे तो तुम्हें स्टडी करनी है। क्या स्टडी करना है, अपने वीक टॉपिक्स को स्टडी करना है, या फिर जो भी तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हें इस 1 घंटे में पढ़ना है। अब जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें तुम क्या करोगे, उस बचे हुए 1 घंटे के अंदर स्कूल के अंदर होमवर्क मिलते होंगे, असाइनमेंट मिलते होंगे, प्रोजेक्ट मिलते होंगे, मिलते हैं ना। देखो एक ट्रिक बताता हूं, ट्राई करो, जितने ज्यादा असाइनमेंट तुम स्कूल के अंदर खत्म कर पाओ उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पर फिर भी अगर कोई होमवर्क असाइनमेंट बच जाता है तो आपको क्या करना है, ये जो हमने 1 घंटा बचा रखा था, इस 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, वो असाइनमेंट वगैरह करने हैं। याद रखना, ये जो 1 घंटा है ये रात को सोने से पहले होना चाहिए। ये थोड़ा अनप्रोडक्टिव टाइम है क्योंकि होमवर्क तो हम नींद में भी कर सकते हैं ना, उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है, ठीक है। बस 2 घंटे मांगा है, इस 2 घंटे से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है सेट टारगेट डेली। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, भैया पढ़ना क्या है, आपने बता दिया कैसे पढ़ना है, पर पढ़ना क्या है ये तो बताओ। तो देखो, एक प्रोसेस को फॉलो करना, और पता है खुद से ना आज वादा कर लो, अगर वादा नहीं करोगे ना तो ये चीज कभी फॉलो नहीं हो पाएगी। हर रोज जब भी रात को सोने जा रहे हो ना, उससे 5 मिनट पहले खुद को 5 मिनट दो और ये सोचो कि कल के टारगेट्स क्या हैं। जैसे कि इमेजिन करो, तुमने लिख लिया कि यार कल मुझे ना एक ये मैथ्स वाला चैप्टर है ये पढ़ना है ना, कल मुझे एक ये एसएसटी वाला चैप्टर है ये पढ़ना है। तो तुमने क्या करा, तुमने खुद को टारगेट्स दिए। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना क्या है। अगले दिन जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तुम डायरेक्टली पढ़ने बैठोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि आखिर क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना क्या है उसी में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तो हर रोज रात को सोने जाने से पहले अगले दिन के टारगेट लिख लो कि ठीक है ये मुझे पढ़ना है और इसका मुझे होमवर्क करना है। ये टारगेट सेट होने चाहिए, लिखा करो इसको, आज से लिखना स्टार्ट कर दो। ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट बहुत काम आएगी, जब तुम बड़े भी हो जाओगे तो भी बहुत काम आएगी। तो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऐसी कुछ हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं। फाइनली ये 3 स्टेप का प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही है और कुछ हैबिट्स को आपको ध्यान में रखना है। पहली हैबिट क्या है, कंसिस्टेंसी। देखो यार, अगर तुमने ये 2 दिन फॉलो करा, 10 दिन फॉलो करा, कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे आपको हर रोज पढ़ना है और जितना भी समय आपके पेपर में तब तक करना है। करने को तैयार हो? अगर कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्लास है, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स भी कर चुके हैं। वो भी डेली 2 ही घंटे पढ़ते थे पर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ते थे। अब कंसिस्टेंसी से मेरा ये मतलब है, बीच में तुम्हें दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये जो दिन के 2 घंटे है ना, ये तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते इन 2 घंटे से। बाकी दिन में कुछ भी करो ना तुम, कि ठीक है तुम्हारा जो गेम टाइम है उस गेम टाइम को सेक्रीफाइस कर दो, पर ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे आपको हर रोज चाहिए। अगर ये आपने कर लिया ना एग्जाम टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ, मैं सच बता रहा हूं हो जाएगा यार, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब अगला तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर टाइम टेबल किसी दिन फॉलो नहीं हो पाया तब क्या। देखो मुझे पता है जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन आती है, पर आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है और खुद से हर बार ये बोलना है कि कोई बात नहीं, आज फॉलो नहीं हुआ कल फॉलो करूंगा, कल फॉलो करूंगा, ये खुद से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या था आपका पहला हैबिट। अब बढ़ते हैं दूसरी हैबिट की तरफ जो कि है मोर सेल्फ स्टडी। याद रखना, ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी को दो। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने असाइनमेंट, होमवर्क, उन सब में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाना है। पढ़ना यानी सेल्फ स्टडी, होमवर्क करना स्टडी नहीं होता, इस बात को याद कर लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम लगाओ। उसके अलावा फोकस ऑन वीक पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि तुम्हारे वीक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि तुम्हारे वीक हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि तुम्हारे वीक हैं। जैसे कि मान लो मेरा मैथ वीक है, तो क्या होगा ना, मुझे मैथ्स पे ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर तुम मैथ से भागोगे ना तो कभी भी अच्छी परसेंटेज नहीं ला पाओगे। तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेप थे और ये आपकी हैबिट्स थी जो कि आपको फॉलो करना है। अगर ये कर ली ना दोस्त तो मजा आ जाएगा। आई नो कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर लाने वाले हो इस क्लास के अंदर, 9th और 10th के अंदर। मुझे तुम पे विश्वास है और तुम्हारे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं। जब जब प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे साथ हूं, तो टेंशन मत ले। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।